अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट ही किया था, तो अभी मेरा चल रहा है 12th पारा और आज 19th रोज़ा स्टार्ट हो गया। और अभी सहरी का टाइम जो है, मैंने सोचा सहरी के पहले ही स्टार्ट कर दूं। तो अभी पढ़ना मतलब स्टार्ट किया नहीं था, लेके बैठी और मैंने थोड़ा सा फ़ोन चलाया। उसके बाद तो मेरे को भूख इतनी ज़ोर से लग गई, तो मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो इधर मम्मा लाइट जला ला, तो इधर मम्मा भी खाएंगे। खाओगी? मैं अपने लिए मैंने गरम करी जो अफ्तारी बची हुई थी, मम्मा कह रही मैं भी खाऊंगी, थोड़ी सी भूख लग गई। तो ये अफ्तारी आप लोगों को कल के ब्लॉग में मिल गई होगी। अल्लाह इतनी तेज आवाज़। तो ये अफ्तारी आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखी होगी, जो मम्मा ने बनाया था। नहीं देखा तो देख लेना। तो ये थी अफ्तारी। तो मम्मा भी उठ रही हैं खाने, तो खा लेते हैं, उसके बाद फिर खा लेती हूँ, खा लेते हैं बोला, इसलिए मैं खा लेती हूँ। अभी कितने बज गए? 3:30 बज गए। अभी सहरी को टाइम है, 1-1.5 घंटा है अभी। A few moments later. तो मम्मा और मैं थोड़ा थोड़ा खा पी चुके, और थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि अभी सहरी भी करनी है। और सहरी अभी 1 घंटे बाद दोबारा सहरी का टाइम हो जाएगा। तो बस 1 घंटे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद सहरी करेंगे। और व्लॉग एडिट मैं इसलिए नहीं कर रही अभी रात को, क्योंकि इस टाइम में ना मेरा शेड्यूल थोड़ा और ज़्यादा हेक्टिक हो गया। क्योंकि मैं ये कुरान शरीफ में पीछे चल रही हूँ। आज 19 रोज़ा है और 12th पारा चल रहा हूँ, कि बीच में कहीं जाना हो जाता, कोई आ जाता, तो पूरा दिन निकल जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बस इस टाइम मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करा हुआ, ब्लॉगिंग पे थोड़ा कम। तो इस वजह से मेरे काफ़ी ब्लॉग 2 दिन के एक आ रहे हैं। तो बस, और लेट भी हो रहे हैं, 2-2 दिन बीच में गैप हो रहा है मेरे ब्लॉग आने में, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉग भी ज़रूरी है, लेकिन रमज़ान है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। रमज़ान के बाद तो व्लॉगिंग चलती रहेगी, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस अभी मैंने सोचा है सहरी कर लूँ, करने के बाद अगर नींद नहीं आई तो मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँगी। अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं। ये देखो आप लोग, इस रूम में मैं अकेले पढ़ रही हूँ और हूर आ गई यहाँ पे मेरा साथ देने। हूर, ओए, इतना तो बड़ा इग्नोर। हूर, मतलब गुस्से की आवाज़ सुननी है, प्यार की नहीं सुननी। मेरे पास बैठने आएगी हो। ये ना पता है उधर ना कैली और कैली के बच्चे हैं, तो इस वजह से ये इस रूम में कभी भी नहीं आती। अब मैं हूँ तो पता है ये ना वहाँ से पूरा चेयर के नीचे से घूम के इधर से ऊपर आई है, उसके बच्चों के पास से बिल्कुल, मतलब इस रूम में ही नहीं आई बहुत दिन से। आज मैं अकेले हूँ, इस वजह से पूरा घूम के फिर यहाँ आई है। तो ये ना बड़ा चिढ़ती है, कैली और उसके बच्चों से बहुत चिढ़ती है। मतलब कैली से नहीं, कैली को कुछ नहीं कहती, बच्चों को भी कुछ नहीं कहती, लेकिन बस है इसमें थोड़ी सी जेलिसी है इसमें। तो आप लोग के पास भी अगर पेट है तो आप लोग बताना, ऐसे मतलब जेलिसी होती है इनकी आपस में? नहीं, अब कैली को हमारे यहाँ आए हुए भी 3 महीने हो गए, लेकिन आज तक भी इसमें जेलिसी है। लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, कभी कभार गुस्सा आ गया तो उसे मार देती है, मतलब मुंह पे पंजा मार देती है, लेकिन ज़्यादा अब नहीं करती, नॉर्मल रहती है। लेकिन वो दिखता है कि हाँ ये चिढ़ती है, क्योंकि बच्चे इसके पास रखो तो देख के इग्नोर करके उधर चली जाएगी। इग्नोर इतना तगड़ा करती है कैली, उसको जो ज़बरदस्ती उसके पास बिल्कुल उसके मुंह में घुसाओ तो ना ऐसे फुकार देती है, जैसे बिल्लियाँ करती है ना ऐसे। तो मतलब ये शुरू से हमारे यहाँ 2-3 साल से अकेली रही है, इसके साथ हमने कोई भी पेट नहीं रखा। और जब से कैली आई है, जब से ऐसी मतलब इसकी जेलिसी हम लोगों को दिख रही है। तो आप लोग भी बताना, अगर एक सिंगल पेट आपने रखा और उसके बाद दूसरा अगर लाए हो तो ऐसा होता है या नहीं। हमने तो देख लिया कि ये बहुत चिढ़ती है। तो आज फिर मैंने सहरी में दूध फेनिया खाई, जो मैं 2-3 दिन से रोज़ सहरी में यही खा रही हूँ। तो बस आज मैंने पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाया। सहरी के बाद सीधा अफ्तारी का, वो भी ऐसे ही शूट कर लिया। और मम्मा ने बनाए थे आज प्याज के पकोड़े, फ्राइड चिकन, कबाब, मेथी वाले आलू और शीरमाल, जो हम जामा मस्जिद से लेके आए थे। वो व्लॉग ज़रूर देखना अगर नहीं देखा तो। फिर रात को मम्मा ने बनाया था चिकन, और ये वाला चिकन मम्मा का इतना टेस्टी होता है कि मैं आप लोगों को ज़रूर इसकी रेसिपी दूँगी। तो बस आज पूरे दिन मैंने व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया, मेरी तबीयत खराब। आज मेरी दिन भर नाप उतरी हुई थी, है ना मम्मा? दिन भर मेरी नाप उतरी हुई थी, इतनी बुरी हाल थी। मैंने आज दिन भर से व्लॉग नहीं बनाया। मैं बाल शक्ल इतनी बुरी हो रही है। और अब बिग बी ने मेरी नाप चढ़ा दी। ओए मैं सामने देख रही हूँ, ये देखो। तो अभी बिग बी ने मेरी नाप चढ़ा दी, तो इस वजह से हमारे पैर में धागा बांध रही, इससे चढ़ी रहेगी, उतरेगी नहीं। तो नाप चढ़ाने के बाद भी अब भी मुझे वही सब सेम दिक्कत हो रही है जो पूरे दिन हुई। तो अब मम्मा दवाई दे रही हैं, दवाई खाते हैं। The next day.
एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सजनेदा व्लॉग्स। तो मुझे नहीं पता ये नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा या किसी व्लॉग के साथ ही आ रहा है, लेकिन आज अब नेक्स्ट डे हो चुका है तो मैं सोचा इंट्रो में ले लूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे पास इतने व्लॉग इकट्ठा हो गए और एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, इस वजह से उस टाइम पढ़ने का एडिटिंग का कुछ भी टाइम नहीं मिला। तो आज है रमज़ान का तीसरा जुमा, तो आप सबको रमज़ान का जुमा मुबारक। तो अभी इतनी जल्दी पहला जुमा भी आया था, ऐसा लग रहा था अभी आया था, दूसरा आया और अब तीसरा भी आ गया, ऐसे अलविदा आ जाएगा, फिर रमज़ान ख़त्म। तो बस बड़ी जल्दी गए इस बार रमज़ान। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को ऐसे लगा कि इस बार के सबसे जल्दी वाले रमज़ान थे कि इतनी जल्दी जल्दी आया, और आज 20वां रोज़ा हो गया, सिर्फ 10 रोज़े बचे हैं। तो पढ़ लिखा मैंने नमाज, और अब आज बाहर के काम निपटाने हैं मम्मा और मेरे को। तो मतलब कई दिन से हम लोग बाहर के काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि रोज़ा खोलने से पहले जाने की हिम्मत नहीं होती, और रोज़ा खोलने के बाद ऐसा आलस आता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, अगर होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इफ्तारी करते ही ऐसी नींद आती है कि बस फिर तो कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। तो इस वजह से इतने दिन निकल गए और बाहर कई काम है, और मेरा बहुत ज़रूरी काम है, वो मैं आप लोगों को आगे जाते हुए बता दूंगी। तो बाकी जो भी काम है वो सब आगे आप व्लॉग में देखना। आज सुबह सुबह ये ऑर्डर आया था अमेज़ॉन से, ये आया है फूड और कैली का खाना जी। तो पिछले लास्ट बारी मैंने कौन सा मंगवाया था, मेरे को शायद सी फूड मंगवाया था। एक तो ये इनका ठिकाना, अच्छा ख़त्म हो गया। हाँ मुझे याद है, वो वाला पैकेट पूरा ख़त्म हो गया था, मुझे लगा थोड़ा बहुत बचा है, तो पूरा पैकेट ख़त्म हो गया था। वो मैंने डब्बे में डाल दिया था। तो सी फूड ही था लास्ट बार, तो इस बार मैंने टूना ही बोलते हैं, ट्यूना बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो बता देना। तो इसको फुल करती हूँ इसमें, और देखो कितने सही टाइम पे आया। ये देखो डब्बे में कितना ज़रा सा बचा ये, तो मैंने इस वजह से पहले ही ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर किए हुए भी 1 हफ्ता हो गया और डिलीवरी होने में भी लेट हो गया। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज बाहर के काम वगैरह निपटाने, तो मैंने कहा था एक सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि अभी हम बस निकल ही रहे थे, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। तो मेरी जो सिम है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, और जो मेरे कॉन्टैक्ट में होंगे क्या पता उनमें से ट्राई भी करा हो किसी ने कॉल का, तो कॉल मिल ही नहीं रही, ना कॉल मैं मिला पा रही हूँ, ना किसी की कॉल आ पा रही है, और नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हुए पड़ा है। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हुई कि पहले नेटवर्क की लाइन कम होती गई। घर में सबका वोडा है, सबके नेटवर्क आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। तो ऐसे करते करते मेरा नेटवर्क बिल्कुल उड़ गया, और शायद सिम ख़राब है, फ़ोन तो ठीक है। मेरे को ऐसे लगा फ़ोन तो नहीं ख़राब हो गया, तो फ़ोन ठीक है। फ़ोन में दूसरी सिम डाली, उसके नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन इस सिम के नेटवर्क और दूसरे फ़ोन में नहीं आ रहे। तो शायद दोबारा सेम नंबर की नई सिम निकले, ऐसा कुछ हो। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुए 15 दिन हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, इस वजह से वो 15 दिन डिले हो गया। वही नहीं था, जैसे वाईफाई है, कॉल करनी है, व्हाट्सअप कॉल हो गई, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब मुझे ये डर लग रहा है कि नंबर ना बंद हो जाए, और ये नंबर बहुत पुराना है, और ये नंबर ऐसा है पप्पा वाले नंबर का सेम नंबर है मेरा। जैसे पूरा नंबर जो पप्पा का था वो सेम नंबर ये है, बस जैसे पप्पा का 98 था, 92 था, पप्पा के 2 नंबर थे, और ये 93 है, पूरा सेम नंबर। पप्पा ने अपना नंबर मुझे दिया था, पप्पा के 3 नंबर सेम थे, उसमें से एक पप्पा ने मुझे दे दिया था। तो बस ये वही नंबर है, और बहुत पुराना बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि पप्पा ने दिया था। तो बस ये जल्दी जल्दी करना है, मुझे इसकी टेंशन हो गई, तो इस वजह से आज जाते हैं, करते हैं। और ये कुछ सूट वगैरह हैं जो टेलर के यहाँ देने, और पता है हम लोग का ऐसा है कि ये सूट ना लास्ट ईयर, अब मैं बोल सकती हूँ 2024 में सर्दियों से पहले, मतलब अभी जो सर्दियाँ गई हैं इससे पहले हमने सिल के आ गया था टेलर के यहाँ से, डेली वेयर वाले थे, सिल के आ गया, और जब से ट्राई नहीं किया। अब रमज़ान में ट्राई किया पहन के, मेरे 2-3 सूट थे, तो अब ट्राई किया, और अब उसकी फिटिंग इतनी बेकार है मैंने दोबारा पहना नहीं। तो अब लेके जा रहे हैं टेलर के यहाँ ठीक होने, कितने कम से कम 4-5 महीने बाद, 4-5 महीने पहन के ही नहीं देखा, तो इस वजह से पता ही नहीं। और बस चलते हैं आगे, देखो आप लोग। बिल तो आपका पेमेंट कर फोल्ड करा देती थोड़ा सा बीच में से, यार नहीं अच्छा नहीं
तो अभी हम लोग मार्केट से आ गए थे, मतलब वो पहले स्टोर गए थे वोडाफोन के, वहाँ पे हुआ नहीं काम, वहाँ पे उन्होंने कहा 15-20 मिनट बाद आना। उसके बाद टेलर के आ गए, टेलर के इतनी देर हो गई कि 5:45 बज गए, वहाँ से सीधा घर आ गए। तो अब घर आके अफ्तारी बननी स्टार्ट हो गई। तो मम्मा दाल और पालक के पकोड़े बना रही हैं, और ये चिल्ली चिकन के लिए मैंने चिकन में थोड़े मसाले वसाले मिला दिए, कॉर्नफ्लोर वगैरह भी मिलाना, और अभी सॉस भी बनानी है। और अभी टाइम हो मैं घड़ी सही है, तो अभी 6 बज चुके हैं, आधे घंटे में आराम से बन जाएगा चिल्ली चिकन। और उस दिन मैंने जो चिल्ली चिकन बनाया था, जिस दिन छुट्टी आई थी, उस दिन की चिल्ली चिकन मतलब मुझे ऐसा था कि जैसा मैं बनाती हूँ वैसा नहीं बन पाया था उस दिन। तो इस वजह से मैं सोचा आज मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊँ। उस दिन मतलब कमी कुछ नहीं थी, थोड़ा सा नमक तेज हो गया था। तो उस दिन नमक भी इसलिए तेज हुआ था, सब कुछ सही था टेस्ट में। मेरे को बाद में याद आया बनने के बाद कि मैंने अजीनोमोटो नहीं डाला, और फिर मेरे को लगा डाल दूँ थोड़ा सा ऊपर से, बस वो उसके चक्कर में थोड़ा सा नमक तेज हो गया था। लेकिन मतलब वैसे सब सही था ना उस दिन, वैसे टेस्ट भी सही था। तो इसकी रेसिपी चिल्ली चिकन की मैंने पहले दी हुई है। अगर आप लोगों को रेसिपी दोबारा चाहिए, अभी तो 10 रमज़ान बचे हैं, अगर चाहिए रेसिपी तो कमेंट कर देना, दोबारा से बना के दोबारा रेसिपी आप लोगों को दे दूँगी। तो आज मैंने सोचा है कि ये जो चिली चिकन में फ्राई चिकन करते हैं, तो ये रेड फ्राई होता है, और नॉर्मल जैसे कॉर्नफ्लोर वाला फ्राई होता है वैसे मैंने अभी तक तो ऐसे ही बनाया। और आज मैंने KFC वाला बनाया, मतलब जैसे KFC का चिकन होता है ना क्रिस्पी, ये तो ऐसे वाला बनाया कि थोड़ा क्रिस्पी रहेगा और अच्छा रहेगा। मैंने जान के हाथ मारा, तो मेरे को ऐसा था कि आज का थोड़ा अलग करूँ, कुछ नया ट्राई करूँ, कोई आने भी नहीं वाला, घर में सबको खाना, और मुझे ऐसे अच्छा लगेगा ना जैसे मैं क्रिस्पी वाला कर रही हूँ। और ये मम्मा दही बड़े बना रही हैं, दही बड़े ही बोलेंगे ना। तो ये जो मम्मा ने दाल के पकोड़े बनाए थे, उसके लिए दही बड़ी मसाले मम्मा मिला रही हैं। ये देखो आप लोग, जो नॉर्मल चिकन होता है वो ऐसा क्रिस्पी नहीं होता, ये समझ आ रहा होगा वैसे तो वीडियो में। ये चिकन फ्राई हो चुका है, और अब बनाते हैं चिल्ली चिकन की ग्रेवी सॉस, जो भी बोले, ये सब मैंने निकाल लिया। और ये आप लोग सोचोगे ये क्या है, तो ये चिकन स्टॉक है। और ये देखो ये मम्मा ने दही बड़े बना दिए, हरा धनिया, वो हरी चटनी इसमें अच्छी लगेगी। तो ये देखो, इसकी भी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मम्मा रेसिपी दे देंगी। दोगी नहीं? तो ये देखो ये चिल्ली चिकन की ग्रेवी बन गई। ये तो आज मैंने शिमला मिर्च भी डाली है, उस दिन शिमला मिर्च नहीं डाली थी। तो अब इसमें डालते हैं ये जो चिकन फ्राई कर लिया। ये देखो चिल्ली चिकन बन के रेडी है। अब इस पर डाल देंगे ऊपर से तेल, अच्छा सा दिखने के लिए। बन गया। और आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। ये देखो रोज की तरह हूर कैसे आके बैठी है। हूर कैसे बैठी है, रोज साथ में बैठती है इफ्तारी के लिए। तो यहाँ मम्मा बनवा रही है गरम मसाला। तो मम्मा अपने हिसाब से गरम मसाला कस्टमाइज करवाती हैं, क्या क्या डालना है, कितना कितना डालना है। तो बस मम्मा ऐसे मिक्स करवा के ले आती हैं, फिर उसके बाद घर में लाके रोस्ट करके फिर पीसती हैं। रेडीमेड गरम मसाला यूज़ नहीं होता। अगर आप लोगों को भी जानना है मम्मा गरम मसाला कैसे बनाती है तो कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊँगी। ये देखो हूर को प्यार करते हैं हम लोग, ऐसे ही गोदी में उठा के घूमते रहते हैं। खाना आज बाहर खाएंगे बिल्कुल। देखो हूर को कैसे बैठी है, इधर मुंह करना। ये देखो। और ये कपड़े वपड़े हम लोगों ने क्यों निकाले हैं, ये मम्मा के, ये मेरे, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा हम कहाँ जाने वाले हैं। कैसे मुंडे घुमा के देखती है इधर। देखो 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 देखो, चेयर वैसे रखी हुई अच्छी लग रही है मम्मा। कब से मैं बैलेंस बना के बैठी हूँ एकदम से टक्कर मार दिया। चल चला जा चला जा चला जा। अभी वैसे मुंह में मारूंगी सीधा हो जाएगा। नाक से खून निकाल दो इसकी। इसका भी नहीं। देखो कितना जोर पड़ा, इतना भी नहीं। इसी बात पे मेरी दोस्त बस ज्यादा नखरे मत कर। शेप मैं देखना वीडियो रखती है यार। हाँ तो ये गलत बात है, ऐसे ब्लॉग बनता है। उन लोग मम्मा ऐसे बोल रही है, गलत बात है, मैंने क्या कर दिया।
महारी मौज में कटरी। ऑफिस से आके इफ्तारी के बाद सोने के बाद की एनर्जी बिग बी की। भी 1 महीना हो गया जिम नहीं गए। हम जिम की फीस देके बिग बी मुश्किल से अल्लाह हम जिम की फीस देके बिग बी मुश्किल से 1 हफ्ता गए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं गया और 1 हफ्ता जाके जिम छोड़ दी। अल्लाह बड़ी देर में वीडियो स्टार्ट हुई शिट पत्नी में दोनों हाथ दे के ऐसे खींचे झटका लगा बड़ी देर में कैमरा ऑन। तो जैसे मैंने आप लोगों को दिन में ही बताया था, हम लोग स्टोर गए थे मेरी सिम के लिए, लेकिन वहाँ पे भीड़ थी तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर में आना, मतलब 15-20 मिनट बाद आ जाना। तो फिर हम लोग मार्केट चले गए दूसरा काम निपटाने, फिर वापस मुझे घर आना पड़ा। वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया, इफ्तारी का टाइम हो गया था। फिर दोबारा हम लोग गए, वो स्टोर बंद था। और उसके बाद हम लोगों ने हमारा यही मतलब जैसे फ़ोन वाले होते हैं जो मतलब ये सब भी देख लेते हैं काम, सिम विम नंबर जो देते हैं, वहाँ गए, उनको दिखवाया, उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई। फिर उन्होंने पूछा नंबर कौन सा है, मैंने नंबर बताया ये नंबर है, उनके पास कोई ऐप वगैरह होगी उसमें डाला, कह रहे नंबर इज़ नॉट एग्जिस्ट, नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उन्होंने तो मुझे इतना डरा दिया था, ये घर आने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मेरा नंबर इतना पुराना, पप्पा का, मतलब पप्पा ने मुझे अपना ये नंबर दिया था और हर जगह मेरा, हर डॉक्यूमेंट पे हर जगह मेरा यही नंबर डाला हुआ है। तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मम्मा ने भी मुझे समझाया कि इतनी टेंशन मत लो, कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन उन भैया ने तो मुझे इतना डरा दिया था, उन्होंने सीधा बोल दिया नंबर ही आपका एग्जिस्ट नहीं करता, आपका नंबर लिस्ट जो होती है मतलब नंबर की, उसमें से आपका नंबर हटा दिया है, तो बस वो जाके आप रीज़न पूछ लो। मैंने कहा लेकिन नंबर तो मेरा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो वो कह रहे नहीं, नंबर आपका लिस्ट में से हट गया, आप वीआई के स्टोर चले जाना, वहाँ पे जाके पूछ लेना क्या रीज़न था, क्यों हटाया मेरा नंबर, वो बता देंगे। तो और बाकी फिर एक और जगह मैंने बात करी, वो कह रहे हैं उन्होंने भी यही कहा वीआई के स्टोर चले जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे ये सब नहीं बोला। उन्होंने कहा जाओगे आपको दूसरी सिम दे देंगे, वो आप चला लेना। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया था, मेरे को बड़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि हर जगह मेरा यही नंबर है और अगर ये नंबर बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। मतलब हाँ, कहने को बहुतों के लिए छोटी सी बात है, लेकिन देखा जाए तो बड़ी बात है क्योंकि हर डॉक्यूमेंट पे हर जगह मेरा एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है। तो बस कल मेरे को सुबह कल मतलब अभी तक क्या हो रहा था, 10 दिन से ये प्रॉब्लम हुई है। 10 दिन से डिले क्यों हो रहा था? क्योंकि रमज़ान में जल्दी उठा नहीं जाता, सहरी के बाद सोते हैं, दोपहर में उठते हैं, तो दोपहर में उठो फिर अफ्तारी 6 बजे वीआई स्टोर बंद हो जाता है और इस वजह से मेरा 10 दिन से डिले हो रहा था। लेकिन कल जल्दी उठ के और अफ्तारी से पहले ही जाने की सोचा, मतलब दोपहर में 2-3 बजे तक चले जाएंगे। तो बस आप लोग दुआ करना मेरा नंबर मिल जाए, मुझे ख़राब ना हो। और तरुण भाई घर आए तो उन्हें ये दिक्कत बताई, वो कह रहे जैसे सिम ख़राब हो जाती है तो भी ये दिक्कत होती है, वो नई इसी नंबर की नई सिम दे देंगे, दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो बाकी अब देखते हैं। तो मार्केट से आए थे तो आज एक चीज़ भी ली थी, एक टॉप ली है, 1 पीस टॉप, ड्रेस, कुछ भी बोल लो इसे। तो बस वो ली थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, बैटरी लेवल लो हो गया तो मैं सोचा आप लोगों को, उस टाइम मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने बताया मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो अब मैंने सोचा अब मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो, ये ड्रेस अभी ली है मैंने, ये देखो हूर को कुछ भी रखो, ये पहले आके ली थी कि और जो बाल चिपक जाएंगे। देखो ये ली है, तो आप लोग बताना कैसी लग रही है, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि इतनी पतली सी ड्रेस, इतने कम साइज़ की मैंने क्यों ली है? मैंने मेरे लिए नहीं ली है ये, मैंने मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी तो इस वजह से इकरा के लिए ले ली। ये देखो, और मेरे आगे कितनी पतली सी लग रही है ये ड्रेस। तो लेकिन उन्होंने जो वो शॉप पर जो भैया थे वो तो कह रहे थे आपको आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आएगा, मतलब स्ट्रेचेबल इतना आ जाएगा लेकिन बहुत फंस के बहुत टाइट आएगा। तो आज खाने में अरहर की दाल और चावल बना है, आज सादा खाना है क्योंकि आज भी बाहर खाने वाले हैं दोस्तों के साथ, तो मम्मा और मैं सादा खाएंगे। नहीं, पहले मैं ऐसे फिर चटनी मिला के खाओगी तो अच्छा लगेगा। को लग रहा है जब से रोजा शुरू हुआ हम लोगों ने आज खा रहे हैं सादा, अभी तक सादा खाना ही नहीं खाया हम लोगों ने।